नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। ग्वालियर के घाटी गांव गुरुद्वारे में कुछ लोगों ने खाने में जहर मिला दिया। एक परिवार ने गुरुद्वारे में शरण लिया, वहां रुके, वहां फिर वहीं के सेवादारों को खाने में नशीला और जहरीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। चोरी की रफू चक्कर हो गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर के घाटी गांव के गुरुद्वारे में जहर खुरानी और चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल एक दंपत्ति अपनी बच्ची के साथ गुरुद्वारे पहुंची। गुरुद्वारे में सेवा की तो सेवादारों का दिल जीत लिया। सेवादारों ने रसोई उनके हवाले कर दी। आरोपियों ने खाने में कुछ मिला दिया, जिससे खाते ही सेवादार बेहोश हो गए। आरोपी मोबाइल, गुरुद्वारे की दान पेटी में रखे रुपए और साउंड सिस्टम चोरी कर रफू चक्कर हो गए। सुबह के समय सभी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सेवादारों हरवंश सिंह, बलकार सिंह और परमवीर को अस्पताल में भर्ती कराया। सुबह उठा नहीं जा रहा। मैं देखा अपना मोबाइल वही है ना, पैसा देखा पैसा भी है ना। गुरुद्वारे में परसों 3 लोग आके रुके थे, पति पत्नी और एक बच्चा उनके साथ में था। जांच चालू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौके पर मिली दाल रोटी को जब्त कर लैब में जांच के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इंदौर का नाइट कल्चर एक बार फिर से विवादों में है। एक तरफ जहां जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने की थी, उन्होंने तो नाइट वर्किंग शुरू किया था, लेकिन अब लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद प्रशासन और पुलिस दोनों सख्ती की बात कह रहे हैं। इंदौर का नाइट कल्चर धीरे धीरे विवादों में घिरता जा रहा है। नाइट कल्चर की वजह से जिले में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कलेक्टर इलैयाराजा टी खुद रात के वक्त गश्त कर रहे हैं। पुलिस ने अनियमितता मिलने पर एक पब को सील करने के साथ ही उसका लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है और पब मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लेट नाइट पे, वीकेंड पे हम लोग इसको जांच कर रहे हैं। अभी तो रैंडमली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, उसको भेज रहे हैं। SDM से ADM से ना लगातार फील्ड पे है। वहीं सांसद महोदय का कहना है कि पहले नाइट वर्किंग की बात कही गई थी, नाइट कल्चर की बात कभी की ही नहीं गई। शहर को देश दुनिया के साथ आगे कदम मिला के चलना है तो नाइट वर्किंग होना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में जो बाकी चीजें हो रही है वो सख्ती के साथ रोकना चाहिए। अब एक्शन में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2000 वारंटियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 450 से भी ज्यादा वाहनों को जब्त कर लिया है। MP के 2 शहरों इंदौर और बुरहानपुर में अलग अलग मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। इंदौर में NSY कार्यकर्ताओं ने तो बुरहानपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। क्या है ये दोनों अलग अलग मामले, इस रिपोर्ट में समझिए। MP के इंदौर में NSY कार्यकर्ताओं और बुरहानपुर में किसानों ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पहले बात इंदौर की। यहाँ NSY को हल्ला बोल करना महंगा पड़ गया। दरअसल NSY अनियमितताओं और MBA के परिणामों में घोटाले समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर DAVV के मुख्यालय का घेराव करने निकले। सैकड़ों कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ता मांगों को लेकर उग्र हो गए, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन के साथ लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर पुलिस ने जो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के सहारे पर चलती है, हमारे साथ लाठीचार्ज करा, हमारे ऊपर वाटर कैनन करा। वहीं पुलिस ने 60 से ज्यादा कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया। वहीं बुरहानपुर में भी किसानों ने हल्ला बोल किया। किसान केला फसल बीमा की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जुटे और धरना दिया। किसानों ने सरकार से फसल बीमा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की और जमकर नारेबाजी की। धार के इमामबाड़े को हिंदू संगठन लोक निर्माण विभाग का भवन बता रहा है और उसे खाली कराने की मांग को लेकर कलेक्टर, SP सभी को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। धार के इमामबाड़ा को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता लालबाग परिसर में जुटे। वे रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एक पत्र का हवाला देते हुए इमामबाड़ा को लोक निर्माण विभाग का भवन बताते हुए विशेष समाज से मुक्त कराने की मांग की। इमामबाड़ा जो शासकीय भवन है PWD का, उसको किराए से मांगी थी इन्होंने
प्रशासन ने उनको किराए से दी 15 दिन के लिए सशुल्क, और न उनका अतिक्रमण हटा पाए। वहीं प्रशासन के अफसरों ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो भी आवश्यक कार्रवाई, नियमानुसार कार्रवाई जो भी होगी उसके लिए भी से जुड़े हुए होंगे, उनको निर्देशित भी करेंगे। इशू आया है जिस पर लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसको कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि हम लोग परीक्षण करके इसका समाधानकारक संभावित तरीके से हल निकालेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर रखा था। शहर में भी अलग अलग जगह पुलिस को तैनात किया गया। वहीं प्रशासन ने सभी से शांति की अपील की है। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। मंडला में कुलस्ते इस बार लोगों के सवाल से इतने नाराज हो गए कि उन पर भड़क गए और अपशब्द भी कह डाला। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की ओर से अपशब्द कहने का मामला सामने आया है। कुलस्ते नैनपुर में लोगों से मुलाकात के दौरान अपना आपा खोते हुए नजर आए। दरअसल कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अगर नैनपुर को जिला नहीं बनाया गया तो वो उन्हें वोट नहीं देंगे, जिस पर कुलस्ते इतने भड़क गए कि अपशब्द कह डाले। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब इस वीडियो को लेकर कुलस्ते से बात की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैंने जिले की मांग को लेकर व्यक्तिगत पत्र लिखे, लेकिन जब मुझे लोग अपमानित करते हैं तो दुख पहुंचता है। मैंने पत्र लिख करके दिया निवास के बारे में, परंतु जो लोग हैं इतना अपमानित करना, इतना सब चीज करना, मैंने कहा इसलिए मैंने कहा हाथ जोड़ करके मैंने आप लोगों से भी कहता हूँ भैया ऐसी परिस्थिति न बने कि हमारी ऐसी तैसी हो। बहरहाल चुनावी साल में माननीय मंत्री को गाली कहीं महंगी ना पड़ जाए। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने में जुटी हुई है। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने हनुमान लोक की सौगात के साथ जिले की 3 तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बनाने की घोषणा की, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी साल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले में पहुंचे। यहां सीएम ने जामसावली में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान हनुमान से आशीर्वाद लिया। सीएम ने हनुमान लोक का भूमि पूजन किया। ये लोक 26 एकड़ में 35 करोड़ 9 लाख की लागत से तैयार होगा। छिंदवाड़ा में विकास की गंगा बह रही है। जामसावली में हनुमान लोक का भूमि पूजन किया। सीएम ने शहर में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया, जिसमें सीएम से मिलने जन सैलाब उमड़ा। रोड शो के बाद सीएम ने पुलिस परेड मैदान में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बहनों को उनका सम्मान दिया है। गांव-गांव में पानी बिजली पहुंचाई है। सीएम ने करीब 1400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी। और छिंदवाड़ा जिले में 1178 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत की 35 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन है और 258 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के कामों का लोकार्पण है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौरे के दौरान एक और बड़ी घोषणा की। सीएम ने नए जिले की घोषणा की है। ये जिला छिंदवाड़ा के पांडुर्ना, नंदनवाड़ी और सौंसर को मिलाकर बनाया जाएगा। फिलहाल ये तीनों जिले की तहसीलें हैं। वहीं सीएम की घोषणा पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी झूठी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जनता ने उनकी झूठ को पहचान लिया है। उधर कमलनाथ के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया जाए। जहाँ जाते हैं, आज तो छिंदवाड़ा भी गए, मेरे जिले में गए हैं। झूठी घोषणाएं पहले कर दी, 3 साल पहले, 4 साल पहले। शिवराज सिंह जी, आपको मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान दिया है। आज जामसावली जो कि हनुमान जी महाराज का वो तीर्थ है जहाँ लोग श्रद्धा से जाते हैं, तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं। अब कांग्रेस को हर चीज में पेट में दर्द होता है, क्योंकि कांग्रेस तो राम मंदिर का भी विरोध करती रही, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करती रही। चुनावी साल में बीजेपी धार्मिक कार्यों के जरिए जनता में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी है। बीजेपी की कोशिश काफी हद तक कामयाब भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस इसे सिर्फ और सिर्फ चुनावी चश्मे से देख रही है। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बलवाड़ा और काटकूट टप्पा तहसील घोषित कर दिए गए हैं। सीएम शिवराज की घोषणा पर अमल हो चुका है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने आदेश जारी किए हैं। सीएम ने 14 अप्रैल को यह घोषणा की थी।
बलवाड़ा में कुल 63 गांव और काटकूट में 62 गांव हैं। तो अब एक बड़ी खबर खरगोन से, जहां पर बलवाड़ा और काटकूट टप्पा तहसील घोषित कर दिए गए हैं।